एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलो कलियों में। एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलो कलियों में। एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलो कलियों में। ये वाणी प्रभु परमात्मा की अनंत अनंत विस्तार विशेषताओं उपस्थिति को परिभाषित करने का प्रयत्न कर रही है। जहां तक कि हम मानव प्रभु परमात्मा को, ईश्वर को इंसानों तक सीमित कर रखे हैं कि एक प्रभु परमात्मा केवल इंसान के रूप में होता है। एक मानव ही परमात्मा हो सकता है, एक प्रभु ही परमात्मा हो सकता है, एक मनुष्य ही परमात्मा हो सकता है। ऐसी हमारी धारणा है। अगर मेरे मन में ये ख्याल है, ये ध्यान है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर एक इंसान होता है, क्योंकि ये जाहिर है हमारे मनों में ऐसी बातें आती हैं और ऐसी बातें आ भी सकती हैं, क्योंकि जिस समाज में जिस संस्कृति में हम सब पले हैं, बड़े हैं, जीवन को जी रहे हैं, उन संस्कृति के अनुसार, उन सभ्यता के अनुसार, उस समुदाय के अनुसार, उस धर्म के अनुसार, उस जाति के अनुसार अगर आप देखोगे तो जो प्रभु परमात्मा की अर्चना, वंदना, नाम इत्यादि जो भी लिया जाता है, उसमें किसी न किसी रूप में एक सुपर पावरफुल एक मनुष्य को ही आगे रखा जाता है। चाहे हम हिंदू धर्म में बात करें राम की, मुस्लिम धर्म में बात करें मोहम्मद साहब की, क्रिश्चियंस में बात करें ईसाई की, सिख धर्म में बात करें गुरु नानक साहब की। तो ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म में बात करें तो महात्मा बुद्ध की, जैनिज्म में बात करें तो महावीर की। तो जो भी हम धर्म बात करें तो अक्सर आप देखते हैं कि इसमें जो ये छवि, ये मूर्ति, ये पूजा, ये बंधन हम किसी न किसी इंसानों को, की प्रतिमा को, की मूर्ति को, की ध्यान में, की याद में किया करते हैं। चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे जरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, कोई भी, चैतन्य प्रभु हो, दादू हो, नानक हो, कबीर हो, रहीम हो, नाना प्रकार के संत हमारे इस धरा पे हुए हैं। तो ऐसा हमको लगने भी लगता है
जिस रीति रिवाज में हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, ऐसा हमें मेरे जहन में, मेरे ध्यान में ऐसा ख्याल आना आसान हो जाता है, क्योंकि एक प्रभु, कहीं ईश्वर, कहीं परमात्मा, कहीं ना कहीं एक काल्पनिक मनुष्यों को के रूप में हमने परिभाषित कर रखा है। मेरे जहन में ऐसा स्थापित कर दिया गया है कि भगवान या प्रभु, परमात्मा, ईश्वर एक ऐसा मनुष्य है, या एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा इंसान है जो कि हम सभी से अलग है। वो पावरफुल है, शक्ति है उसके पास, वो जो चाहे कर सकता है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो सब कुछ जानता है। कोई एक ऐसी मानव की आकृति हमारे जहन में, हमारे ध्यान में है। अगर हम हिंदू हैं तो हमने अपने बचपन से कहीं कृष्ण का, कहीं राम का, कहीं शंकर का, कहीं नाना प्रकार के देवताओं के रूप में, अवतार के रूप में, गुरु के रूप में इनका पिक्चर, इनका फोटो, इंसान वाला फोटो हमारे जहन में बैठा हुआ है। अगर हम सिख हैं तो गुरु नानक का फोटो हमारे जहन में बैठा हुआ है। ईसाई हैं तो जीसस का कहीं फोटो हमारे मन में बैठा हुआ है। तो ऐसा हमारे मन या जहन में ध्यान आना, ख्याल आना कि ये भगवान, ये परमात्मा, ये प्रभु कोई कोई ना कोई है, कहीं और है, हमसे अलग है, कहीं वो दूर है। हम शायद प्रार्थना करते हैं, हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, हम उसका सिमरन करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि वो परमात्मा मेरी बात सुने, जो मैं कह रहा हूं वैसा कर दे। कोई प्रार्थना कर रहा है कि धन आ जाए, कोई प्रार्थना कर रहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई प्रार्थना कर रहा है कि मेरे दुख दूर हो जाएं। नाना प्रकार से हम आज प्रभु परमात्मा को, जो एक काल्पनिक की अवस्था में हमने अपने मनों के अंदर स्थापित किया हुआ है, और उसी स्थापना को सच मान के हम नाना प्रकार के धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे, जप के नाम पे, तप के नाम पे गतिविधियां करते रहते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। आप देखोगे तो अधिकतर इंसान प्रभु परमात्मा की याद, पूजा, पाठ, वंदना, किसी न किसी उपेक्षा को लेकर के, आशा को लेकर के, अहंकार को लेकर के, लोभ को लेकर के, इन सारे लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा को की पूर्ति के लिए ही किया करता है। लेकिन जो संत महात्मा, जो वाकई में
सत्य परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, बोध करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनका जो प्रभु परमात्मा के प्रति प्रार्थना, समर्पण, सुमिरन कहीं न कहीं आशा के, उपेक्षा के, अहंकार के, मोह मोह लोभ, लालच से ऊपर होती है। तब एक संत की अवस्था में वो इस प्रभु परमात्मा की महक, परछाई, उपस्थिति केवल और केवल मनुष्य में ही नहीं देखते हैं, एक हर मनुष्य के अंदर ही नहीं प्रभु परमात्मा की झलक देखते हैं, प्रभु परमात्मा को देखते हैं। बजाय एक प्रभु की महक है सगरी बगिया फूलों कलियों में, वो पूरे संसार में ही इस निराकार प्रभु परमात्मा की उपस्थिति की, महसूसियत की, अस्तित्व की झलक, रूप, आकार बागों में, फूलों में, कलियों में, पेड़ों में, पौधों में, जड़ में, बीज में, हर रूप में वो इसी निराकार दातार जो सत्य परमेश्वर है, जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट है, जो उपस्थित है, केवल मनुष्यों में नहीं, केवल स्त्रियों में नहीं, केवल बच्चों में नहीं। अगर मेरे ध्यान में, अगर मेरे जहन में प्रभु परमात्मा केवल मनुष्य के गिने चुने रूपों में आता है, चाहे जीसस के रूप में, गुरु नानक के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शंकर के रूप में, हनुमान के रूप में, प्रहलाद के रूप में, तो ये गिने चुने मानव के, मनुष्य के, जिन्होंने वाकई में सत्य परमात्मा का बोध किया, बजाय सत्य परमात्मा का बोध होने के, सत्य परमात्मा की महक दिखने के, झलक दिखने के बजाय केवल और केवल उन इंसानों का अगर ध्यान, अगर झलक दिखता है, तो ये बात प्रमाणित करता है कि शायद मेरे जीवन में सत्य परमात्मा के प्रति कोई याद, ध्यान, सद्भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। दास ये कहना चाह रहा है कि इस जगत में मानव के पास ये संभावना है, मनुष्य के पास इतनी शुभ अवसर है कि वह मनुष्य के रूप में प्राप्त शरीर के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, मस्तिष्क के सोच, विचार, मनन और संग्रह करने की क्षमता से अगर चाहे तो अपने मन, चित्त, बुद्धि की अवस्था को इस्तेमाल करके, इनको साधन बना करके, इनको इस्तेमाल करके
इस शरीर को इस्तेमाल करके सत्य प्रभु परमात्मा को, सत्य प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का, स्वभाव का बोध कर सकता है, जागृति हासिल कर सकता है, उसको देख सकता है, जीवन में अनुभव कर सकता है। चाहे वो कहीं भी रहे। आप इतिहास में देखोगे तो जो भी समय समय पर गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार हुए हैं, धरती के अलग अलग स्थानों पे हुए। जीसस कहीं हुए, मोहम्मद साहब कहीं हुए, राम कहीं हुए, लक्ष्मण, शंकर, हनुमान, श्री कृष्ण, समय समय पर ये संत महात्मा इस धरा पर हुए, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य परमात्मा की महक को प्राप्त किया। सत्य परमात्मा की अनुभूति की और अनुभूति करने के बाद अंततः वह स्वयं सत्य परमात्मा ही हो गए। ये प्रभु परमात्मा को पाने की, अनुभव करने की एक बड़ी ही सटीक परिभाषित है। जिसने भी, जिस मनुष्य ने भी सत्य परमात्मा का बोध, अस्तित्व का, प्रकृति का, जीवन का जब किया, जब बोध हुआ उसके जीवन में, तो अंतो गत्वा वह शरीर ही अवतार के रूप में परमात्मा हो जाता है। तो ये कहना कि केवल मनुष्य के रूप में ही परमात्मा होता है, यह हमारी नादानी या कह सकते हैं ख्याली पुलाव या काल्पनिक अवस्था में हम जीवन को जी रहे हैं। और इस काल्पनिक अवस्था में हमने प्रभु परमात्मा को भी एक अलग शक्ति, पदार्थ, आदमी, मनुष्य, अवतार, गुरु, किसी भी नाम से पुकारें, कह दिया है। लेकिन जो संत महात्मा हुए, जिनको हम आज प्रभु परमात्मा की संज्ञा देते हैं, अगर उनकी दृष्टि से देखें, उनकी सोच से देखें, तो ये वाणी हमको समझ में आएगी। एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलो कलियों में। आप बाग में चले जाइए, बीजों से नाना प्रकार के छोटे छोटे पेड़ पौधे लग रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसमें कली लग रही हैं, उसमें फूल आ रही है, उसमें माधुरी आ रही है, उसमें सुंदरता आ रही है, उसमें कोमलता आ रही है। ये सारे ही प्रभु के रूप होते हैं। ये झलक, ये महक प्रभु की है। प्रभु ही बीज के रूप में, प्रभु ही जड़ों के रूप में, प्रभु ही तना के रूप में, प्रभु ही पत्तियों के रूप में, प्रभु ही कलियों के रूप में, प्रभु ही फूलों के रूप में,
प्रभु ही सुगंधित के रूप में, प्रभु ही सौंदर्य के रूप में महक रहा है, उपस्थित है। ये दृष्टि, ये भाव, ये अनुभव, ये बोध, ये परमात्मा का रूप केवल संत महात्माओं के ही नजर में आता है। सत प्रभु परमात्मा को जानने वाला ही ये वाणी कह सकता है, अनुभव कर सकता है, बोध कर सकता है। अगर आप सोचें कि इन वाणियों को शब्दों के द्वारा सुन करके मैं अनुभव कर लूं, तो संभव नहीं। भले ही संतों की वाणी ये कह रही है, एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलों कलियों में। ये सुनने से आपके जीवन में ये प्रभु की महक नहीं आएगी। फूलों की सौंदर्यता, सहजता, कोमलता जीवन में प्रकट नहीं होगी। एक दास को कहानी याद आ रही है। एक पर्यटक ऐसे प्राकृतिक किसी झील, झरनों, पहाड़ों को घूमते हुए एक जगह के पहुंचा जहां पर झरने बह रहे थे, पानी बहुत साफ सुथरा नदियों के रूप में, सागर के रूप में लहर रहा था। सुंदर हवा बह रही थी, सूरज की रोशनी भी चमक रही थी, चिड़िया चहचहा रहे थे, फूल खिले हुए थे, नाना प्रकार के हरी भरी पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर वातावरण था। और वो देखा, देखकर मन मुग्ध हो गया। उसने सोचा कि इतना सुहाना दृश्य, इतना मनमोहक, इतना सुकून, चलो इसको, इस सुहाने, मनमोहक, सौंदर्य, महक युक्त दृश्य को लिख देता हूं, पेंटिंग कर देता हूं, शब्दों में बांध देता हूं और चल करके अपने घर परिवार को ये महक, ये कोमलता, ये सुंदरता, ये खुशी दिखाऊंगा। और वो बैठ के कैनवास पे सुंदर झरने को बनाता है देख के, सागर को बनाता है देख के, पेड़ पौधों को बनाता है देख के, फूलों को बनाता है, कलर भरता है, सूरज को बनाता है, सूरज की चमकती हुई किरणें पानी के ऊपर, ओस के रूप में फूलों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर चमचमाती हुई,
अच्छे ढंग से वो कलर सब में भरता है और इतना मग्न हो जाता है दृश्य में, इतना आनंद की अनुभूति, कोमलता की अनुभूति, सुकून की अनुभूति प्राप्त करता है और पूरे सुकून को, कोमलता को अपने शब्दों में, रंगों में, किताबों के ऊपर, पन्नों के ऊपर कलमबद्ध कर देता है। और कहानी कहती है कि जो अपने कुछ दिनों बाद लौट के घर पे आता है, वो दृश्य दिखाता है परिवार को, घर को। घर वाले देखते भी हैं, कहते हैं अच्छा है, सुंदर है। वो कहना चाह रहा है, वो देख करके उन लोगों को, परिवार के जन को कहता है, वो खुशी, वो महसूसियत, वो आनंद, वो उत्साह नहीं दिख रहा है। मैंने सब कुछ कलमबद्ध कर दिया है इसमें, फिर भी जो उत्साह, जो सुकून, जो अमन, जो कोमलता, जो सौंदर्य अनुभव में मेरे आया था, वो यहां पे तो नहीं बह पा रहा है, नहीं महक पा रहा है। ये कभी भी हमारे जीवन में शब्दों के द्वारा हकीकत को, अस्तित्व को, अनुभव को लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। जो सुंदरता, जो कोमलता, जो सौंदर्य, जो अनुभूति हुई है उस पर्यटक को, वो कितना भी चाहे कि उसको उसी रूप में शब्दों के माध्यम से सबको कह दे, बता दे, बयान कर दे, संभव नहीं हो सकता। आज हम सत्य महापुरुषों द्वारा अनुभव की जिंदगी को किताबों में शब्दों के माध्यम से पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि संत महात्माओं की बातें हम सभी के जीवन में अनुभूति को प्राप्त नहीं कराती। वो सहजता, वो कोमलता, वो मधुरता, वो सहजता जो संत के जीवन में है, वो मेरे जीवन में नहीं आ पाती। जिस प्रकार से पर्यटक के द्वारा हर मोमेंट को स्याही से कागज पे उतारा गया, लेकिन फिर भी उसके फूलों की सौंदर्य को, नदियों की आवाज को,
सुंदर हवाओं को, किरणों की गर्माहट को, सुंदर दृश्य को जो आंखों ने देखा, जो शरीर ने अनुभव किया, जो त्वचा ने अनुभव किया, उसको शब्द बयान नहीं कर सकते। क्योंकि जो दृश्य हमारी आंखें देख रही हैं वो बिना शब्द के हैं। जो ठंडक ठंडक हवाएं शरीर महसूस कर रहा है वो बिना शब्द के हैं। जो फूलों की महक मुझे आ रही है वो बिना महक, बिना शब्दों की। उन खुशबू को, उन महक को, वो शांत को, वो मौन को, वो सहजता को जो शरीर अनुभव कर रहा है, जो आंखें देख रही हैं, जो त्वचा बोध कर रहा है, वो सारा ही शब्द रहित है। शब्दों के वजह से कोमलता नहीं है, कोमलता है बिना शब्द के, बिना भाषा के। मधुरता, सौंदर्यता है बिना शब्द के, बिना भाषा के। इसी प्रकार से जो संत महात्माओं की जो वाणी कह रहे हैं, एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलों कलियों में। संतों ने, महात्माओं ने कोशिश किया शब्दों में उतारने का, लेकिन शब्दों से वो जीवन में सुंदरता, महक, अनुभूति, फीलिंग, भाव नहीं आ सकता। यही कारण है कि आज प्रभु परमात्मा के नाम पर नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ, उपनिषद, धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनसे जीवन में धर्म अवतरित नहीं होता, बोध अवतरित नहीं होता। लेकिन जैसे कि उस पर्यटक ने जो सीन देखा था अपनी आंखों से, जो अनुभूति किया था, जो फूलों की महकता देखी थी, झरनों का आवाज देखा था, सूरज की चमक देखी थी, चिड़ियों की चहचहाहट देखी थी, फूलों की महक देखी थी। जब वो व्यक्ति अगर उसी दृश्य को देखता है, उसी किताबों को पढ़ता है, उसी शब्दों को देखता है, तो उसकी अनुभूति, उसकी तृप्ति बिल्कुल अलग होती है। जो एक उसी फोटो को, उसी शब्दों को एक वो व्यक्ति जो उसके घर का ही है वो देखता है। दोनों के अनुभव में, बोध में अंतर है। एक जो उपस्थित था उसको देखते ही उसके शरीर में, उसके मन में वो शांति, वो सहज, वो कोमलता, वो मधुरता तैरने लगेगी। और जो केवल शब्द देख रहा है, दृश्य देख रहा है, फोटो देख रहा है, रंग देख रहा है, कलर देख रहा है, उसके जीवन में
तनिक मात्र भी परिवर्तन नहीं आएगा। वो रंग देख सकता है, कलर देख सकता है, यहाँ अच्छा कलर है, ये पीला है, ये ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए था, वो कल्पना कर सकता है, लेकिन अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती। यही कारण है कि संत महात्माओं ने कहा है, शास्त्रों से, धार्मिक पुस्तकों से सत्य प्राप्त नहीं होता है। अगर सत्य प्राप्त है तब ये पुस्तकें, तब ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो सत्य प्रतीत होता है, प्रभु परमात्मा प्रतीत होता है, प्रभु परमात्मा दिखता है। ये जितने भी धार्मिक पुस्तकें संत महात्माओं ने लिखी, इनको वही पढ़ सकता है, वही समझ सकता है जिनके जीवन में सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है। उनके लिए ही ये धर्म शास्त्र सार्थक है। या दूसरा बात कह सकते हैं, जिन्होंने, जिनके जीवन में सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है, उनको धर्म शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं सत्य को, स्वयं प्रभु को, स्वयं निराकार को देखते हैं, जीते हैं, महसूस करते हैं, बोध करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका फोटो है, अगर मैंने आपको देखा है तो आपके फोटो को भी मैं पहचान सकता हूं। मैं फोटो को देखूंगा तो उसमें मुझे ध्यान आ जाएगा, आप दिख जाएंगे, फोटो में भी आपका चेहरा दिख जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको देखा ही नहीं और आपका फोटो मैं देखता रहूं, तो भी मैं न पहचान सकता हूं, न बोध कर सकता हूं, न ध्यान आ सकता है, न कोई अनुभूति हो सकती। तो जैसे आपका फोटो और आप, तो अगर पहले मैं आपसे मिला हूं, आपको देखा हूं, और उसके बाद आपकी फोटो को मैं देखूं, तो आपको मैं याद कर सकता हूं, आपको मैं अनुभव कर सकता हूं, आपको मैं फील कर सकता हूं। उस फोटो के माध्यम से आप अवतरित हो सकते हैं, आप मेरे दृश्य में आ सकते हैं, मैं अनुभूति कर सकता हूं। लेकिन दूसरा तरीका, मैंने आपको कभी भी नहीं देखा और सिर्फ फोटो देखूं, तो फोटो से क्या मैं कोई भी कल्पना, कोई भी ध्यान, कोई भी शब्द, कोई भी महसूसियत क्या मेरे जीवन में आ सकती है आपके प्रति? नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से जो ये प्रभु की महक है पूरे संसार के अंदर, जो प्रभु की उपस्थिति है पूरे संसार के अंदर, मैं संसार को तो देखता हूं, प्रकृति को देखता हूं, माया को देखता हूं, घर परिवार को देखता हूं, पूरे संसार समाज को देखता हूं। इसे देख करके मुझे प्रभु का बोध बिल्कुल नहीं होता कि प्रभु के रूप हैं। प्रभु मेरे जीवन में कभी नजर नहीं आता। दुनिया कहती है, धर्म शास्त्र कहते हैं, बुक पुस्तकें कह रही हैं,
कि प्रभु परमात्मा रोम रोम में, हर जीव में है, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मुझे तो जीव दिखता है, जंतु दिखता है, पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं। ऐसा क्यों? मुझे प्रभु की महक, झलक, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, उपस्थिति नहीं दिखती। कारण मात्र एक ही है, होते हुए भी मुझे नहीं दिखती, क्योंकि मेरे जीवन में सत्य प्रभु का बोध नहीं। ये संसार, पूरी प्रकृति प्रभु से निर्मित है, प्रभु से बनी है, प्रभु ही हर जगह है, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु नहीं दिखता। मानव को फिर भी परमात्मा नहीं दिखता, क्योंकि ये प्रभु निर्मित पूरे शब्द हैं। शब्दों से, फोटो से हकीकत को नहीं समझा जा सकता। अगर हकीकत, अगर सत्य, अगर परमात्मा का जीवन में बोध हो जाए और उसके बाद ये पूरा संसार, पूरी प्रकृति को आप देखते हैं तो उसमें यही मौजूद होता है। ये निरंकार, ये निराकार सत्य परमात्मा ही फूलों में, बगियों में, कलियों में, घर में, बच्चों में, परिवार में, समाज में, ग्रह में, उपग्रह में, हवा में, जीव में, आकाश में, पृथ्वी में, अग्नि में, धरती में, सिर्फ इसी एक सत्य निराकार परमात्मा का झलक, महक, सुंदरता, उपलब्धता दिखती है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। शब्दों से, पुस्तकों से, धार्मिक ग्रंथों से, वेद पुराण से, बाइबल, कुरान, अंजिल से, रामायण, गीता से सत्य परमात्मा को पाया नहीं जाता, प्रभु को जाना नहीं जा सकता है। किताबों में, शब्दों में, पुस्तकों में प्रभु परमात्मा नहीं होता, लेकिन अगर मेरे जीवन में सत्य परमात्मा का बोध हो जाता है तो इन्हीं पुस्तकों में, इन्हीं ग्रंथों में, इन्हीं शब्दों में ये परमात्मा का बोध होता है। सत्य यही होता है, किताबों में भी है, पुस्तकों में भी है, धर्मों में भी है, ग्रंथों में भी है। बड़ी विरोधाभासी, क्योंकि कहने का अंतर पड़ जाता है, परिस्थिति का अंतर पड़ जाता है, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। अगर मैं सत्य की दृष्टि से देख रहा हूं, प्रभु परमात्मा के चक्षु से देख रहा हूं, निराकार की दृष्टि से देख रहा हूं, तो हर जगह ये सत्य निराकार परमात्मा ही मौजूद है। अगर मैं अपनी अज्ञान की दृष्टि से, सांसारिक ज्ञान की दृष्टि से मैं और तू की दृष्टि से जब इस संसार को देखता हूं, धर्मों को, पुस्तकों को पढ़ता हूं, तो मुझे ये सत्य निराकार परमात्मा होते हुए भी मुझे नजर नहीं आता, मुझे नहीं दिखता। है नियरे पर
दिखे नहीं, धृग धृग ऐसे जिन। तुलसी कहें संसार को, हुआ मोतियाबिंद। कहते हैं निराकार परमात्मा है पर दिखता नहीं। क्या कारण है? ये हर जगह मौजूद है, कण कण में है, रोम रोम में है, लेकिन हमको तो ये दिखता ही नहीं, हमको तो ये बोध ही नहीं आता। आज यही पूरा मानव परिवार, आज पूरा मानव समाज कहता है कि परमात्मा देखा नहीं जाता, परमात्मा पाया नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ नहीं जा सकता। लेकिन ये इतिहास गवाह है, समाज गवाह है कि हमारे जैसे मनुष्यों ने ही सत्य परमात्मा को देखा, गाया, बोला, कहा, सुना, सुनाया और स्वयं परमात्मा हो गए। यही कारण है कि आज जीसस को हम परमात्मा कहते हैं, राम को परमात्मा कहते हैं, कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। इन्हीं शरीरों से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं मस्त मस्तिष्क बुद्धि से भी ये सत्य निराकार परमात्मा देखा जाता है। प्रश्न यहां पे आ जाता है, अगर इन्हीं से देखा जाता है, यही आंखें देख सकती हैं, तो हम सभी को दिखता क्यों नहीं? नाना प्रकार के मित्र दोस्त कहते हैं कि अगर है तो क्यों नहीं दिखता? मैं तो देखता हूं, मुझे तो कहीं परमात्मा नहीं दिखता, कहीं ईश्वर नहीं, कहीं इसकी उपस्थिति नहीं, कभी नहीं दिखता। असंत महात्मा इसी का, इसी की अपोजिट बात कहते हैं। कहते हैं हर जगह ही ये उपस्थित परमात्मा है, हर समय, हर परिस्थिति में ये निराकार परमात्मा उपलब्ध है, होता ही है, उपलब्ध ही है। तो बड़ी ही विरोधाभास बातें होती हैं। अंतर क्या पड़ जाता है? क्या अंतर है संतों के जीवन में और मेरे जीवन में? क्या अंतर है हम सभी के जीवन में और संत महात्माओं के जीवन? क्योंकि मैं इस संसार को मैं और तेरे की दृष्टि से देख रहा हूं। मैं और तू का बोध, का अनुभव, का ज्ञान, का समझ मेरे जीवन में इतनी इतनी गहनता से हो गया है। जब तक आप इस सृष्टि में, इस जगत में मैं और तू के भाव से, इस आंखों से इस संसार को देखते हैं, तो परमात्मा नहीं दिखता, प्रभु नहीं दिखता है। पूरे संसार में इसकी महक, इसकी झलक, इसकी उपस्थिति प्रभु निर्मित सभी वस्तुओं में, प्रकृति के अंदर आपको सत्य निराकार का बोध, अनुभव नहीं होता है। इसी शरीर के माध्यम से संत महात्मा सत्य की नजर से देखते हैं, परमात्मा की नजर से देखते हैं, प्रभु की नजर से देखते हैं।
तो उनको पूरे जगत में केवल और केवल प्रभु ही दिखता है। प्रभु की ही महक दिखती है, प्रभु की ही बगिया दिखती है, प्रभु के ही सारे फूल दिखते हैं, प्रभु के ही सारे कलियां दिखती हैं। जैसे कि बीज के बीज से ही जड़ बना, तना बना, पत्तियां बनी, शाखाएं बना, फूल बना, महक बनी, सुंदरता बनी। तो अगर आप एक पत्ती को, एक कांटे को दो देख सकते हैं कि ये पत्ती अलग है, कांटे अलग हैं, फूल अलग है, कांटे अलग हैं। कांटों में कठोरता है, फूल में मधुरता है, कोमलता है। ये अलग अलग हैं। अलगाव का भाव, अपना पराया का भाव, एक दो का भाव। अगर मैं अपनी दृष्टि से देखूं तो कांटे और फूल अलग अलग हैं। कांटा का स्वभाव, आकृति, बनावट बिल्कुल अलग है। फूल इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना सौंदर्य, इतना मनमोहक, अलग है। तो ये दृष्टि हमारे संसार निर्मित भाषा ज्ञान की वजह से हमें बताया गया, हमें सिखाया गया, मैंने सीखा कि ये कठोर है, ये कांटा है। मैंने सीखा ये मधुर है, ये कोमल है, ये फूल है। ये अलगाव का भाव, अलग अलग देखने का भाव हमने सीखा, मानव ने निर्मित किया। अगर आप उस बीज से, उस पेड़ से, गुलाब के पेड़ से पूछिए, अगर गुलाब आपको बोल सकता तो क्या गुलाब कहेगा का पेड़ कि कांटे मेरे अलग हैं मुझसे, कांटे फूल मुझसे अलग है। पूरे पेड़ के लिए तो कांटा भी वो पेड़ ही है, फूल भी वो पौधा ही है, पत्तियां भी वो पौधा ही है। तो अगर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस नजर से हम संसार को देख रहे हैं। अगर मेरा दृष्टि मानव निर्मित शब्दों और भाषाओं के द्वारा है तो मुझे अलगाव दिखेगा, दूरियां दिखेगी, विभिन्नताएं दिखेगी। कली अलग दिखेगी, फूल अलग दिखेंगे, बाग अलग दिखेंगे, पत्ती अलग दिखेंगे, कांटे अलग दिखेंगे, उनकी महक अलग दिखेगी। क्यों? मैं मानव अपनी रचित भाषा के द्वारा एक फूल के पौधे को नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न अंगों में विभाजित किया दिए। जड़ कह दिए, तना कह दिए, पत्ती कह दिए, शाखाएं कह दिए,
कांटे कह दिए, कलियां कह दिए, फूल कह दिए, सुंदरता कह दिए, कलर कर दिए। क्या आप देखिए उस पौधे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पेड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो अपने जड़ से अलग है? क्या वो अपने तने से अलग है? क्या वो अपने टहनी से अलग है? क्या वो अपने पत्तों से अलग है? क्या वो अपने कांटों से अलग है? क्या वो अपने फूलों से अलग है? क्या वो अपने कलियों से अलग है? आप विचार करके देखेंगे, शायद विचार नहीं आ रहा है आपको, तो उस पौधे के बजाय आप अपने आप को रख के देखिए, अपने आप को रख करके देखिए। आपके पास हृदय है, आंखें हैं, कान है, नाक है, बाल हैं, नाखून हैं। क्या आप अलग अलग हैं? आपसे आपकी आंखें अलग हैं, आपसे आपकी कान अलग हैं, आपसे आपके पैर अलग हैं, आपसे आपकी हृदय अलग है, आपसे आपका ब्लड खून अलग है। अपने आप को कभी नहीं कहते हैं आप कि मेरे दो हाथ हैं। दिखने में दो हैं, लेकिन आपके लिए तो हाथ ही हैं। आपके शरीर के अंग है। आप खुद हाथ भी हो, आप खुद पैर भी हो, आप खुद आंखें भी हो। पूरा पूरा आप हो, संपूर्ण आप हो, आप एक हो। कभी आपको लगता है कि आप दो हैं? कभी भी मन में ऐसा ख्याल, ऐसा भाव आता है कि मैं दो तीन चार हूं अपने आप में, क्योंकि मेरे पास 10 अंगुलियां हैं तो मैं 10 हूं। 10 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रही है, ये हिल रही है, डाउन है, अप है। तो क्या ऐसा लगता है कि मैं दो तीन चार हूं? मेरे पास दो पैर है तो मैं दो हूं। मेरे पास दो आंखें हैं तो मैं कुछ दो तीन हूं। मेरे पास एक नाक है। ये नाना प्रकार के शरीर के अंग आपके पास हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा बोध, ऐसा प्रतीति नहीं होता है कि मैं एक के अलावा दूसरा भी हूं। दो तीन चार पांच 10 ऐसा है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मेरे पूरे शरीर में 7 अरबों से भी ज्यादा जीवंत सेल हैं, तंतु हैं जिससे मेरा शरीर बना है। कंटिन्यूअस ये तंतु जीवंत अवस्था में हैं, जीवित हैं। कोई एक सेल मर रहा है, एक नया सेल पैदा हो रहा है, एक मर रहा है, एक नया सेल। हमारी पूरी बॉडी उस सेलों से मिलकर बनी। क्या हम लगता है कि इतने अनंत जीव हैं हम? आपको कभी भी ऐसा प्रतीति नहीं हो सकता कि आप एक के अलावा अलग हैं। आप संपूर्ण हैं, आप पूरा हैं। आप दो नहीं हैं। इसी को उपनिषदों ने कहा है अद्वैत, दूसरा है ही नहीं। जैसे आप इस शरीर के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं आपके अलावा, इसी शरीर के अंदर आप गिलास में पानी लिए हो, अभी तक दिख रहा है कि ये गिलास का पानी अलग है। आपने पी लिया, आप शरीर का हिस्सा हो गया। क्या आपको लगता है कि आप से आपका पानी शरीर का अलग है? वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर में लगभग 70% पानी का हिस्सा है।
तो आपको ऐसा लगता है कि मैं और पानी अलग है, दो हैं? जैसे इस शरीर के अंदर आपने बाहर से ही पानी डाला, एक गिलास, एक समुद्र, एक नल से, दो बाल्टी से आपने पानी लिया। आपको पानी जब तक गिलास में है, आपको देखने में लगता है कि ये मैं और पानी अलग अलग है। आ गया, एक गिलास पानी आपने पी लिया, फिर क्या आपको महसूस होता है कि नहीं, अभी भी पानी अलग है और मैं अलग हूं? नहीं महसूस होता है, क्योंकि आप पानी भी हो। आपको कभी भी ऐसा सपने में भी, किसी भी अवस्था में भी, किसी बोध की परिस्थिति में कभी भी ऐसा बोध नहीं हो सकता कि आप दो हो या एक के अलावा कुछ भी हो। हमेशा आपको पूरा का बोध होता है, आप पूरे होते हो। एक आंख हमारे स्किन की इतनी सफोसिकेटेड है, यही चमड़ी, यही चाम, यही स्किन दो इतने सफोसिकेटेड है कि ये देखने का काम करने लगते हैं। और यही हमारे शरीर के सेल नाखून के रूप में इतने सख्त हैं कि हम इसको काट भी देते हैं तो आपको बोध भी नहीं होता, न पेन होता है, न दर्द होता है। तो क्या आप नाखूनों से अलग हो? क्या आप नाखून आपका अलग अलग है? क्या आंखें आपकी अलग है? ये नाखून आपका ही रूप है, आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है। आंख आपका ही रूप है, शरीर आपका ही रूप है। अगर इस शरीर को और बड़ा करें तो शरीर को, जैसे दास ने कहा, पानी से आप अलग नहीं, आपका एक रूप पानी भी है, क्योंकि शरीर के अंदर पानी है। जो भी आप खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी, कहां से आता है? जमीन से आता है, धरती से आता है। तो आपको देखने में लगता है कि धरती अलग है, मैं अलग हूं। इसी धरती के द्वारा बना फ्रूट्स, फल, इसी धरती से बना, और उस फ्रूट्स को आपने खाया। अलग है, जब तक फ्रूट्स देख रहे हैं कि सेब अलग है और आप अलग हैं, जैसे उस सेब को खा लेते हैं आप, क्या आप सेब नहीं हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं और सेब अलग अलग है? खाने के बाद आप और सेब, एक बाहर सेब रखा है और एक बॉडी के अंदर है, देखने में दो लग रहा है, लेकिन आप और सेब दोनों ही इसी धरती से बने। फिर भी मुझे अर्थात आपका ही एक रूप धरती भी है। ये हवा के रूप में जो श्वास लेते हैं, अभी एक श्वास आप अंदर लिए, श्वास अंदर गई, कभी लगा एक श्वास बाहर गई, लगा कि मेरी श्वास है, यही श्वास निकल के सामने आपके नाक के थ्रू आपका श्वास बनी, तो ऐसा लगा कि ये श्वास मेरी है और वो श्वास आपकी है। कभी आपको लगता है कि दूसरे की श्वास मेरे पास आ गई, या मैं श्वासों से अलग हूं? एक क्षण के लिए एक ही सांस मेरे पास आई, निकली, आपके पास गई, निकली, आपके पास गई। जब मेरे पास थी तो मैं था, आपके पास गई तो भी तो मैं रहा, उसके पास गई तो भी तो मैं रहा। तो हवा के रूप में, सांसों के रूप में आप ही हैं। आपका ही एक रूप धरती है, आपका ही एक रूप पानी है, आपका ही एक रूप हवा है।
लेकिन आप विभिन्न रूपों में होकर के भी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप दूसरे हो सकते हो। आप पूर्ण संपूर्ण एक ही हो। इसी प्रकार से फूलों में भी, कलियों में भी पूर्णता एक ही है। देखने में लगता है कि जड़ अलग है, तने अलग हैं, पत्तियां अलग हैं, फ्रूट्स अलग हैं, उससे सूरज अलग है। क्या पत्तियों से सूरज अलग है? क्या पेड़ पौधे पौधों से, धरती से पौधे अलग हैं? क्या पौधे हवा से अलग हैं? क्या पौधे पानी से अलग हैं? क्या पौधे सूरज से अलग हैं? क्या बिना सूरज के पौधे हो सकते हैं? बिना पानी के पौधे हो सकते हैं? बिना हवा के पौधे हो सकते हैं? बिना धरती के पौधे हो सकते हैं? इन्हीं से मिलके बना हुआ है। तो हमें लगता है कि अलग अलग चीजों से मिलके बना है, लेकिन आप देखेंगे तो सब एक ही है। अब विशाल रूप में देखेंगे तो धरती, पानी, हवा, जीव, आकाश, सूरज, चांद, सितारे, ये देखने में आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये मूलतः, तत्वतः एक ही तत्व से बने। ये जब परमात्मा की दृष्टि आती है तो परमात्मा की दृष्टि से ये सूरज, चांद, सितारे, हवा, जीव, आकाश, धरती, अग्नि, जल, ये 9 रूप प्रकृति के दिखते हैं। और 9 रूप दिख के भी ये एक निराकार ही होते हैं। कभी प्रभु परमात्मा के लिए अलग नहीं। परमात्मा का ही एक रूप धरती है, पानी है, हवा है, जीव है, आकाश है, अग्नि है, जल है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, पूरा आकाश है, पूरा ब्रह्मांड है। जैसे इस शरीर के अंदर नाना प्रकार के जीवन तंतु कोशिकाओं से मेरा शरीर बना है, फिर भी मैं संपूर्ण एक एकत्व हूं। इसी प्रकार से ये पूरा जगत एक ही संपूर्ण एकत्व है। और इसी एकत्व को निराकार परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, पूरे जगत का मूलभूत जो तत्व है वो सत्य परमात्मा है। जब मेरे जीवन में ये सत्य परमात्मा का बोध होता है, अगर उसकी दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, तो ये पूरा जगत क्या फूल हो, एक प्रभु की महक है सगरी, बगिया फूलो कलियों में। तो पूरे सागर के अंदर, पूरे संसार के अंदर जितने बाग हैं, जितने फूल हैं, जितने कली हैं, सभी में ये एक सत्य निराकार परमात्मा का ही महक, का ही रूप, का ही उपस्थिति नजर आता है। तो ये प्रभु का निराकार का रूप जगह जगह पे, हर जगह पे इसी का महक है, इसी की छाप है, यही अस्तित्व है, यही प्राकृतिक है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। सभी पदार्थ, सजीव, निर्जीव, हवा, जीव, आकाश, हर जगह इसी एक निराकार प्रभु का उपस्थिति, महक,
झलक संत महात्माओं को दिखती है। क्या इंसानों का शरीर है, क्या पेड़ पौधों का है, क्या जीव जंतुओं का है, क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, क्या पानी है, क्या धरती है, क्या आकाश है। हर जगह ही, हर सभी में ही इसी एक सत्य परमात्मा निराकार का बोध होता है। ये तभी दृष्टि आती है क्योंकि ये सत्य स्वयं हर घट में, हर जीव में, हर निर्जीव में, हर सजीव में ये सत्य निराकार परमात्मा ही विराजमान है। सत्य निराकार परमात्मा से ही बने हैं पूरा ब्रह्मांड, हर सेल, हर अणु, हर परमाणु इसी निराकार सत्य, एनर्जी, पावर रूपी तत्व से बने हैं। जब मेरे जीवन में इस सत्य का बोध होता है जो हर जगह उपस्थित है, तो पूरे संसार के हर वस्तुओं को बनने का कारण है। ये सत्य निराकार है तो जगत दिखता है, जगत भी है। और जब हम इस सत्य की नजर से, सत्य की दृष्टि से इस संसार को देखते हैं तो संसार के अंग अंग में, कण कण में, रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, घर घर में, मनुष्य मनुष्य में, हर प्राणी में ये स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही उपस्थित होता है। इसके होने से ही हम मनुष्य के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके होने से ही अन्य जीव पदार्थ भी इस प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं। पूरी प्रकृति भी इसी सत्य निराकार के होने से एग्जिस्ट करती है। तो ये बाणी एक प्रभु की महक है सगरी, बगियों फूलों कलियों में। ये उस अवस्था पे जाके संतों ने कही है जब उनके जीवन में ये सत्य निराकार परमात्मा का बोध हो गया और सत्य की नजर से, अर्थात निराकार की नजर से, अर्थात प्रभु की नजर से जब उन्होंने इस पूरे जहान को देखा तो इसी एक निराकार की महक पूरे संसार में, सारे जगत के बागों में, फूलों में, कलियों में, कांटों में, पेड़ों में, पौधों में, सजीव में, निर्जीव में, आदमी में, पुरुष पुरुष में, बच्चे में, इंसान में, ओत प्रोत उसी से, इसी निराकार से सारे जगत बना हुआ नजर आता है। एक पत्ती भी बनी है तो इसी निराकार के, एक इंसान भी बना है तो इसी एक निराकार से। तो जो मूलभूत तत्व है, कोशिकाएं हैं, एलिमेंट है, जिससे पूरा जगत, चाहे गैसें हो, हवा, जीव, आकाश, कोई भी तरल हो, अतरल हो, ठोस हो, लिक्विड हो, हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के केमिकल, सॉलिड, नॉन सॉलिड तत्व हैं। उन सभी तत्वों के जो मूलभूत तत्व है जिससे बना है, जिससे हवा बनी है, पानी बना है, गैस बना है, एलिमेंट बना है। आज विज्ञान
प्रकृति के सभी पदार्थ को ब्रेक करके, खंडित करके जानने का, समझने का प्रयास करता है कि पदार्थ कैसे बना है। अगर वैज्ञानिक एक पानी को भी देखता है तो हम आम दृष्टि में पानी को पानी कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पानी को भी अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रयोगशाला में ये देखता है कि पानी निर्मित कैसे है, पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना है। तो पता करता है अच्छे ये पानी बनने के लिए दो तत्व लगे हैं, एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहां तक तो परिभाषित कर दिया। अब ये हाइड्रोजन है, ये तत्व किससे बना है? ये ऑक्सीजन है, ये किस तत्व से बना है? यह कोई एटम है, कोई पदार्थ है? तो आज वैज्ञानिक के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा किसी भी पदार्थ को, जहां तक अभी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सिद्ध कर पाया है, टेस्ट कर पाया है, जान पाया है, वैज्ञानिकों का मानना है, उनके प्रयोगशाला द्वारा सिद्ध की गई बातें, कि पूरा ब्रह्मांड के सभी पदार्थ, चाहे जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, एक ही तत्व से बने। उस तत्व को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, तत्व कहते हैं, एलिमेंट्री कहते हैं, और कई जगह पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, और उसको भी और नीचे ले जाएं तो कुछ समय तक वैज्ञानिक मानता था कि पदार्थ सॉलिड है, उसको ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन आज वैज्ञानिक मानता है कि ये पदार्थ भी नहीं है, ये कुछ मूविंग वेव हैं, कुछ एनर्जी है, कुछ पावर है। तो ये वैज्ञानिक का अभी तक का कंक्लूजन है कि इस जगत के, इस ब्रह्मांड में, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, पानी हो, सूरज हो, धरती हो, चांद हो, पेड़ हो, पौधे हो, इन सभी के बनने का जो मूलभूत कारण है वो एक मूविंग वेव है, एक एनर्जी है, एक पावर है। एक पावर मानते हैं, एक एनर्जी मानते हैं। इसी पावर को, इसी एनर्जी को अध्यात्म, आत्मा कहता है, परमात्मा कहता है, निराकार कहता है। लेकिन जो वैज्ञानिकों का मानना है, पूरे ब्रह्मांड का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कुछ ऐसा एक तत्व है, एक ब्लैक होल है, समथिंग कुछ ऐसा है जिसको शायद अभी वैज्ञानिक भी न सोच पाता है, न देख पाता है, न खोज कर पाता है, न पता कर पाता है। बस इतना तक कह दिया कि हाँ, एक सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ है। अगर इस संसार के किसी भी पदार्थ को का मूलभूत जो तत्व है, जो एलिमेंट्री है, वो ऊर्जा है, वो आत्मा है, वो जीव है, वो परमात्मा है। इसी को संत महात्मा कोई आकार नहीं दे पाए, कोई साइज नहीं दे पाए, कोई गुण नहीं दे पाए कि इस तत्व का, इस सोर्स का क्या गुण होगा, क्या तत्व होगा, क्या आकार होगा, कैसे दिया जाए। तो इसीलिए संत महात्माओं के पास जो भी उपलब्ध भाषा है, उस भाषा के सहारे इसी ऊर्जा को, इसी प्रभु, कोई प्रभु कह दिया, कोई परमात्मा कह दिया, कोई ईश्वर कह दिया, कोई निराकार कह दिया। तो निराकार कोई ऐसा नहीं कि ये प्रभु परमात्मा का नाम है, लेकिन निराकार एक सही
मिलता जुलता प्रभु के अनुसार गुण है, क्योंकि हम इस निराकार को किसी आकार में, प्रभु परमात्मा को किसी आकार में, किसी गुण में, किसी शब्द में, किसी समय में नहीं बांध सकते। तो सही शब्द मिलता जुलता निराकार है। कोई प्रभु कहे, कोई परमात्मा कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई राम कहे, कोई गॉड कहे, कोई भी कहे, लेकिन जब तक हम इस पूरे ब्रह्मांड के मूलभूत तत्व जिससे हम निर्मित हैं, संसार निर्मित है, ब्रह्मांड निर्मित है, पूरा आकाश महाकाश निर्मित है, उन सभी का मूलभूत तत्व है वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है। जब मेरे जीवन में इस मूलभूत अपने सत्य स्वरूप आत्मा का बोध होता है, आत्मज्ञान होता है, तो जब मैं इस आत्मज्ञान से इस संसार को देखता हूं, इस ब्रह्मांड को देखता हूं, तो ये बात हमको उस अवस्था की है, एक प्रभु की झलक है सगरी बगिया फूलो कलियों में। ये आत्मज्ञान के बाद की दृष्टि है, ये आत्मा के द्वारा देखी गई बात है। आत्मा अर्थात सत्य, आत्मा का नाना प्रकार से उचित बयान भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रभु है, प्रभु ईश्वर है। नाना प्रकार के शब्दों का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन अंततः हमें अपने आत्मज्ञान के द्वारा, अपने आप की पहचान के द्वारा, अपने सत्य बोध के द्वारा, मेरे शरीर का सत्य बोध क्या है, जब इस सत्य बोध के द्वारा, अपने जीव, अपने आत्मज्ञान के द्वारा जब मैं इस संसार को देखता हूं, तो इसी आत्मा का विराट रूप, तत्व रूप पूरा जगत बना हुआ है। और यही कारण है कि पूरे जगत में इसी एक निराकार परमात्मा प्रभु का महक, झलक, उपस्थिति संतों को दिखती है। तो दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में अपना आत्मबोध हो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ नहीं हूं। जिस दिन मुझे अपने आत्म का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है, जब मेरा सत्य स्वभाव का बोध होता है, तो जब मैं इस सत्य स्वभाव से इस पूरे ब्रह्मांड को देखता हूं, पूरे संसार को देखता हूं, जीव जंतु को देखता हूं, तब ये बातें सार्थक होती है कि एक प्रभु की महक है सगरी। पूरे संसार में यही एक तत्व रूपी निराकार आत्मा परमात्मा उपलब्ध है, उपस्थित है, स्थित है, अस्तित्व है, प्राकृतिक है। दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये आत्मज्ञान की दृष्टि प्रदान हो, बोध हो, ताकि इस आत्मज्ञान सत्य निराकार रूपी परमात्मा की दृष्टि से इस संसार को हम देखते हुए अपने इस जीवन यात्रा को संसार में तय करते चले जाएं।